बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप सब लोग अपने घर पे सेफ़ एंड साउंड होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू द थर्ड सेमेस्टर ऑफ डीबीटी। और अब इस दफ़ा मैं आपको एनाटमी पढ़ाऊँगी, हेड एंड नेक, और बायोमैकेनिक्स भी मैं ही पढ़ाऊँगी। ठीक है। तो एनाटमी में जो बोन्स हैं, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी वो हम लोग बीडी पढ़ेंगे उसके लिए, और जो बाकी स्ट्रक्चर्स रह जाएंगे उसके लिए हम स्नेल को फॉलो करेंगे। ये बात मैंने पहले भी बता दी थी, ठीक है। और इस सेमेस्टर में आप लोगों ने हेड एंड नेक और एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है। हेड एंड नेक में जो स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, ठीक है, मसल्स आ रही हैं, नेक के मसल्स, ठीक है, आर्टीरियल एंड वेनस सप्लाई, और ये बोन्स ऑफ स्कल, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। वो चीज़ें हम जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि सिलेबस से मतलब सब कुछ डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, स्कल से स्टार्ट कर रहे हैं, बोन, ठीक है। स्कल, द स्केलेटन ऑफ हेड इज कॉल्ड द स्कल, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल बोन्स दैट आर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द क्रेनियम, ठीक है। अब क्रेनियम क्या है? कैलवेरिया और ब्रेन के ये 8 बोन्स से मिलके बना होता है, ठीक है। और क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम इसी को कहते हैं। ये जो ब्रेन केस है, लाइक मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कौन सी बोन्स आ रही होती हैं? पेयर्ड होती हैं और अनपेयर्ड बोन्स हैं। हम बात कर रहे हैं कैलवेरिया और ब्रेन केस की। पेयर्ड अब हमारे पास कौन सी है इसके अंदर? सबसे पहले देख लें, पेरिटल एंड टेम्पोरल। और इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बुक अपने पास खोल लें, ठीक है। बाकी इस लेक्चर के अंदर भी यही होगा कि मैंने ज़्यादा कंटेंट पिक्चर्स वाला डाला है ताकि आपको वो चीज़ समझ आए, क्योंकि ये एनाटमी तो सब समझने की चीज़ है, ठीक है। और ये ऑस्टियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, तो इसके अंदर पिक्चर्स होंगी और पिक्चर से आप लोग को रिलेट करेंगे, ठीक है। पेयर्ड होती हैं पेरिटल एंड टेम्पोरल, और बाकी आपकी क्या है, वो अनपेयर्ड है, जिसमें आपके पास फ्रंटल आती है, ऑक्सीपिटल है, स्फीनॉइड है, एथमॉइड है। अब मैं आपको इसकी पिक्चर यहाँ से दिखाती हूँ अगर, ठीक है। पेरिटल, ये जो आपके जो बिल्कुल ये जो येलो कलर का पोर्शन है, ठीक है, दिस इज पेरिटल। और ये दो हैं, एक इस तरफ है, एक राइट साइड पे होती है और एक लेफ्ट साइड पे होती है। ये मैं पेयर्ड की बात कर रही हूँ। पेयर्ड एक ये हो गई, सॉरी, और ये एक हमारे पास टेम्पोरल, ठीक है, हमारी ये कान वाली जो जगह पे आ रही होती है, ये टेम्पोरल है। एक राइट साइड पे होगी और एक लेफ्ट साइड पे होगी। ये हो गई हमारे पास पेयर्ड बोन्स। क्रेनियम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो कि किससे बनी होती है? ये क्रेनियम बनी होती है, उसके अंदर पेरिटल है, ठीक है। पेरिटल होगी, पेयर्ड है, और टेम्पोरल वो भी पेयर्ड है, और फ्रंटल अनपेयर्ड, ठीक है, और ऑक्सीपिटल अनपेयर्ड, स्फीनॉइड अनपेयर्ड, एथमॉइड अनपेयर्ड, यानी कि ये एक एक प्रेजेंट है, और जो पेरिटल और टेम्पोरल वो दो दो प्रेजेंट है, ठीक है। और इस तरह ये कितनी बोन्स बन जाती हैं? ये आपके पास बन जाती हैं 8 बोन्स, जिसके अंदर से 2 पेयर्ड है और बाकी आपके पास अनपेयर्ड हो गई, ठीक है। ये मैंने आपको पिक्चर में दिखा दिया है। और ये जो बोन्स हैं, जिस तरह एथमॉइड है, ये फ्रंटल है, जब हम आगे व्यूज देखेंगे स्कल के तो इनके बारे में डिस्कशन होगी, ठीक है। अभी आप लोग जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से इस चीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेशियल स्केलेटन, ठीक है। फेशियल स्केलेटन, ये जो हमारे जो हमारा चेहरा है उसके नीचे जो बोनी स्ट्रक्चर है वो कौन कौन सा है? उसके अंदर क्या है? पेयर्ड है और उसमें भी अनपेयर्ड है। अब जो अनपेयर्ड है, ठीक है, वो कौन सी है? मैक्सिला, जाइगोमेटिक, ये देखें यहां पर, ये मैक्सिला और जाइगोमेटिक, ये पेयर्ड है। फिर उसके बाद नेजल एंड लेक्रिमल, नेजल एंड लेक्रिमल, पेलेटाइन, ठीक है, एंड इंफीरियर नेजल कॉन्का, दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। ये आपने मेमोराइज, और एनाटमी आपने समझ के साथ उसे मेमोराइज करना है, यही एनाटमी होती है, ठीक है।
ये बिल्कुल डिफरेंट है काइनेसोलॉजी, जो कि आपका टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। नो डाउट साथ मेमोराइज भी आपने करना है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। बट एनेटमी में आप लोगों ने मेमोराइज करना है, ठीक है, उसे समझने के साथ, लोकेशन को समझने के साथ उन्हें मेमोराइज करना है, ठीक है। फिर अनपेयर्ड हमारे पास कौन सी आ जाती है, मैंडिबल आ जाते हैं, ठीक है, जिस लोअर जाव जो बना रहा है, और वूमर, ठीक है, ये प्रेजेंट है वूमर ब्लू कलर में, ये आपको नजर आ रही होगी। इनके सब इनके जो फीचर्स हैं, ये जो बोनी फीचर्स हैं, इनके बारे में जब हम व्यूज पढ़ेंगे तो ये सब कुछ डिस्कशन होगी, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। अब जो स्कल है, ठीक है, स्कल में क्या आ जाता है हमारे पास, कैलवेरिया, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, ब्रेन केस भी कह रहे होते हैं, क्रेनियम है, और हमारे किससे बनी होती है, कैलवेरिया से और फेशियल स्केलेटन से हमारी पूरी स्कल बनती है। जो कि कैलवेरिया या ब्रेन केस, जिसे हम क्रेनियम भी कहते हैं, उसकी कितनी बोन्स होती हैं, 8 बोन्स होती हैं, जिसके अंदर से क्या है, हमारे पास 2 पेयर्ड होती हैं, पेरिटल एंड टेम्पोरल। बाकी हमारे पास अनपेयर्ड है, फ्रंटल है, उसके अंदर ऑक्सीपिटल, स्फीनोइड एंड एथमोइड, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने आपको सारी पिक्चर में ये चीज दिखा दी है। और फिर फेशियल स्केलेटन जो कि 14 बोन्स से बना होता है, उसके अंदर 2 अनपेयर्ड है, मैंडिबल एंड वूमर, ठीक है, आप ये देख रहे हैं, मैंने पिक्चर में बताया हुआ आपको। और बाकी आपके पास पेयर्ड हैं, जिसमें मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल, लेक्रिमल, ठीक है, पैलेटाइन एंड इंफीरियर नेजल कॉन्का, ठीक है। ये हमारी हो गई बोन्स। और कुछ बुक्स ये भी कहती हैं, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ होगा कि इसके अंदर जब हम कैलवेरिया, ठीक है, उसके अंदर या जो क्रेनियम है उसके अंदर क्या है, 3 पेयर्ड ऑजिकल्स उसकी भी बीच में इंक्लूड कर देते हैं। वैसे तो इसके जो बोन है वो 8 बोन्स है क्रेनियम की, लेकिन कभी कभी कुछ बुक्स के अंदर उन्हें इंक्लूड किया होता है, तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। उसके अंदर आ जाती है आपकी मेलियस, इनकस्ट, आपकी स्टेपीज, ठीक है, ये 3 पेयर्ड ईयर ऑजिकल्स हैं, इनको भी बीच में इंक्लूड कर देते हैं। ओके ओके, फिर हमारे पास आ जाती हैं स्कल जॉइंट्स। अच्छा, स्कल के जो जॉइंट्स हैं वो क्या है, इसके अंदर एक मोबाइल जॉइंट होता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक जो हमारे पास उस लार्जेस्ट वो जॉइंट है, उसे हम कहते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। वो मोबाइल जॉइंट होता है, उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, ठीक है, उस जॉइंट की वजह से। लेकिन बाकी आपके पास क्या होते हैं, इमोबाइल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और सुचर्स हैं, ये आगे मैंने पिक्चर में आपको नजर आ रहे होंगे। एक आपके पास इसके अंदर कौन सा आ जाता है, सुचर्स आ जाते हैं आपके पास। जो जॉइंट्स हैं वो क्या है, आपके पास आ जाते हैं प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट में आपके पास है इंटरनेजल सुचर, वो अगली पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और एक आपके पास है सेरेट जॉइंट, उसमें आपके पास आ जाता है कोरोनल सुचर। कोरोनल सुचर क्या है, जो कि आपके फ्रंटल बोन और आपकी पेरिटल बोन के दरमियान में प्रेजेंट है, कोरोनल सुचर, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है डेंटिक्यूलेट, उसमें आपके पास कौन सा उसके अंदर कौन सा आ जाता है आपके पास, लेम्डॉइड सुचर, जो कि कहाँ है, पेरिटल एंड ऑक्सीपिटल के दरमियान में। जो ये सुचर आपको पीछे नजर आ रहा है, दिस इज लेम्डॉइड सुचर, ठीक है। और एक आपके पास स्क्वेमस जॉइंट है, जो कि आपका क्या है, उसमें आपका कौन सा आ जा रहा है, जॉइंट आ रहा है, पेरिटोटेम्पोरल जॉइंट, ठीक है, पेरिटोटेम्पोरल जॉइंट, जो आपकी जो पेरिटल बोन है और आपकी टेम्पोरल के दरमियान में बना हुआ है, ठीक है। स्कल जॉइंट्स आपके पास फिर क्या आपके पास बन रहे हैं, उसके अंदर आपके पास जो सुचर्स आ रहे हैं, ठीक है, कौन सा है, ये सुचर जो क्या है, ये इमोबाइल बेसिकली जॉइंट्स होते हैं। इसके अंदर एक आपके पास कोरोनल सुचर आ रहा है, एक आपके पास स्क्वेमस सुचर आ रहा है, ठीक है, लेम्डॉइड सुचर आ रहा है, और आपके पास क्या है, इंटरनेजल सुचर आ रहा है। ओके, अच्छा, आपको एक ये चीज़ मैं बताती चलूँ, कभी कभी जिस तरह छोटे बच्चे होंगे, आपने उन्हें यहाँ पे सामने जो उनका सर पे हाथ लगाएंगे तो वो आपको बहुत नरम सी एक पिलपिली सी चीज़ महसूस हो रही होती है, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, सुचर्स। एक आगे की तरफ होती है और एक पीछे सर की तरफ होती है, ठीक है। आप फर्स्ट पिक्चर में अगर देखें, जहाँ पे लेम्डॉइड सुचर लिखा हुआ है, इसकी जगह ये जहाँ पे लेम्डॉइड सुचर है उसके ऊपर देखें, ठीक है, इस वाली जगह पर आपको महसूस होगी, या फिर वो फ्रंट के ऊपर एक होता है, उधर आपको वो महसूस होगी। इसे हम क्या कहते हैं, जो आगे है जहां पे, उसे हम कहते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल, ये सेकंड पिक्चर में नजर आ रहा होगा आपको। और जो पीछे है, पोस्टीरियरली है, उसे हम कहते हैं
पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, ठीक है। जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है, ठीक है, उसे लेम्डा फॉन्टेनेल भी कहते हैं। ये किधर बनता है? ये मीटिंग पॉइंट किसका है? बिटवीन सेजिटल एंड लेम्डॉइड सुचर। सेजिटल सुचर क्या होता है? ये जब हम व्यूज पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी, जब ब्रेन के व्यूज होते हैं, ठीक है, ब्रेन स्कल के व्यूज होते हैं, जब उसे हम पढ़ते हैं स्कल को, तो क्या होता है, एक ऊपर, ठीक है, एक सुपीरियर व्यू होता है, इंफीरियर व्यू होता है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये व्यूज होते हैं, ठीक है। एक सेजिटल सुचर क्या है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? दो पेरिटल बोन्स के दरमियान में ये सेजिटल सुचर प्रेजेंट है, ठीक है, आपको नजर भी आ रहा होगा। तो सेजिटल सुचर और जो लेम्डॉइड सुचर है, उनका मीटिंग पॉइंट पे ये पोस्टीरियर फॉन्टेनेल होता है। और ये क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उस वक्त होता है, और 2 से 3 मंथ ऑफ, जब वो 2 to 3 मंथ्स ऑफ एज तक अपने पहुंचता है, तो उस वक्त ये क्लोज हो जाता है, ये वाला, ठीक है, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। उसके बाद जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है, जो आगे है, एंटीरियर फॉन्टेनेल, इसे ब्रेगमा भी कहते हैं, ठीक है, एंटीरियर फॉन्टेनेल को ब्रेगमा भी कहते हैं। ये मीटिंग पॉइंट किसका है? कोरोनल और सेजिटल सुचर का, ठीक है। आप देख रहे होंगे सेजिटल सुचर और कोरोनल सुचर जहां पे मिल रहे हैं, वहां पे एंटीरियर फॉन्टेनेल बन रहा है। तो एंटीरियर फॉन्टेनेल जो है, ये कब क्लोज होता है? ये तकरीबन 18 to 24 मंथ्स ऑफ एज, जब बच्चा 18 या 24 महीने का हो जाता है, उस वक्त जाके ये बंद होता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, जब हम स्कल को पढ़ते हैं तो हमें उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन का पता होना चाहिए कि स्कल की एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, ठीक है। उसके आगे फिर हम जब इसके मेथड्स ऑफ स्टडी में जाते हैं स्कल के, जिसमें हम व्यूज पढ़ते हैं स्कल के, कि अब ऊपर से स्कल इस तरह की है, पीछे से इस तरह की है, अंदर से ये स्कल इस तरह की है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें एनाटॉमिकल पोजीशन पता होनी चाहिए स्कल की। तो इसमें क्या होता है, 2 मेथड्स हैं, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या है, 2 प्लेन्स में जो है, उसमें उसे हम कंसीडर करते हैं। एक जो प्लेन, एक क्या है, इसे हम कहते हैं रिड्स बेस लाइन, और दूसरा होती है फ्रैंकफर्ट्स बेस लाइन। जो रिड्स बेस लाइन है वो क्या है? एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, कहां से लेकर, जो कि क्या ज्वाइन करती है आपकी इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से टू द सेंटर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ठीक है, जो आपके ऑर्बिट्स हैं, जहां पे आपकी आई होती है, ये जो बोन है प्रेजेंट, ठीक है, ये जहां पे आपकी नीचे वाली आई का जो हिस्सा है, जहां पे बोन ये प्रेजेंट, बोनी जो आपका एरिया होता है, ठीक है, जहां पे आई आपकी होती है, ये हम पढ़ेंगे आगे, ऑर्बिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहां से लेकर आपके इस ये पिक्चर में देखें, ठीक है, यहां पर जो उसके कहां पे प्रेजेंट होती है, उसके सेंटर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, वहां तक होती है, उसे रेड्स बेस लाइन कहते हैं। अच्छा, अब एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस क्या होता है? ये जो साउंड वेव्स हैं उसे आपके ईयर तक, इंटरनल ईयर तक ये जो है वो ट्रांसफर करता है। और फ्रैंकफर्ट्स प्लेन क्या होता है? ये इसमें भी क्या होता है, एक लाइन हम पास करते हैं हॉरिजेंटल प्लेन में, लाइन पास करते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से लेके अपर मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ठीक है। एक रेड्स बेस लाइन होती है और एक फ्रैंकफर्ट्स जो है वो प्लेन होता है। रेड्स बेस लाइन क्या है? आपका इंफ्रा ऑर्बिटल जो मार्जिन है, उधर से लेकर कहां पे आप लाइन क्रॉस हो रही है, कहां से मीट कर रही है? सेंटर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस फ्रॉम इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन टू सेंटर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस इज द रेड्स बेस लाइन। और फ्रैंकफर्ट्स, ये पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है, क्या है आपका इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से लेकर अपर मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ठीक है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द स्कल है। अच्छा, उसके बाद अगर मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ स्कल में देखें तो क्या होती है, स्कल को हम आउटसाइड से भी पढ़ते हैं, ठीक है, फिर फ्रॉम इनसाइड पढ़ते हैं। इन दोनों के अलग-अलग व्यूज होते हैं। कैसे? जब एक्सटीरियरली यानी कि बाहर से हम स्कल को पढ़ रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड, उसमें क्या होते हैं, इसके व्यूज होते हैं। एक सुपीरियर व्यू है जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मा वर्टिकैलिस, ठीक है। एक पोस्टीरियर व्यू है, पोस्टीरियर पे आपकी जो है वो ऑक्सीपिटल बोन होती है, तो उसे हमने नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस कह दिया है। इसी तरह एंटीरियर व्यू अगर हम देखें तो सामने आपके फ्रंटल बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं नॉर्मा फ्रंटैलिस। लेटरल अगर देखें, लेटरल व्यू साइड से हमने स्कल को पढ़ना है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, नॉर्मा लेटरलिस, ठीक है। इंफीरियर नीचे से, जो मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, जो जब फॉर एग्जांपल आपने ये ऊपर से ये जो कैप है, कैप क्या स्कल की कहेंगे, जो ऊपर से अगर आप इतना सा हिस्सा उसका, ठीक है, उसे आप अलहदा कर देते हैं, और जो आप स्कल का बेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेस आप पढ़ रहे हैं स्कल की,
उसे हम क्या कह रहे हैं, इंफीरियर व्यू, नॉर्मा बेसिलिस। ये मैं आपको आगे जब हम इन व्यूज पे पहुंचेंगे उसकी मैं पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको सही तरीके से पता चल जाएगा कि इंफीरियर जो व्यू है, जिसे बेस भी हम कह रहे हैं, वो नॉर्मा बेसिलिस वो क्या है। ठीक है, सो आज हम जो शुरू वाले व्यूज हैं उन्हीं को देखेंगे, तो उनकी पिक्चर्स में आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। मैं आपको फ्रंटल बोन दिखाती हूँ। ठीक है, ये फ्रंटल जो सामने वाली बोन है, जो माथे की वाली बोन होती है, ठीक है, फ्रंटल। ठीक है, जब हम एंटीरियरली स्कल को पढ़ रहे होते हैं तो ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मा, उसे हम कहते हैं नॉर्मा फ्रंटालिस। ठीक है, और ऑक्सीपिटलिस क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे बोन होती है, यहाँ पे ये बोन प्रेजेंट है, ये देखें पीछे ऑक्सीपिटल, ये, तो उसे हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीपिटल की वजह से उसे पीछे से, हालांकि उसके अंदर हम पेरिटल का हिस्सा भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो लेकिन अब देखें, आप स्कल को खुद देखें कि सामने ये है, ऊपर वाला व्यू ये होगा, जिसमें पेरिटल, जिसमें आपको पेरिटल फ्रंटल ऊपर वाली जगह से नजर आ रही है, वो आपका ऊपर वाला व्यू होगा, जिसे आप वर्टिकैलिस कहेंगे। पीछे से जब हमने पढ़नी है वो ऑक्सीपिटलिस होगा। ठीक है, उसे हम पोस्टीरियर व्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मैंने साथ इसलिए नॉर्मा वर्टिकैलिस और ये डाला है कि कहीं आपको ये चीज कहीं आपने देख ली और आपने कहा, ये कहें कि टीचर ने हमें बताया नहीं है इसके बारे में, वैसे आप सिंपली इसे सुपीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर व्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर जिस तरह हम एक्सटीरियरली स्कल को पढ़ते हैं, इस तरह हम इंटीरियरली भी स्कल को पढ़ते हैं। क्या करते हैं, ये ऊपर से जो, फॉर एग्जाम्पल ये जो अगर मैं इस तरह कहूँ, ऊपर से हम जहां से आई है आपका ये ऑर्बिट आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उससे ऊपर ऊपर अगर हम इसे यहां से मैं काट दूं इसे, ठीक है, तो अंदर की जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ये जो अंदर हम पढ़ेंगे, दिस इज क्या है, ये हम उसका जो इनर व्यू है हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटरनल सरफेस ऑफ क्रेनियल वॉल्ट, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनल सरफेसिस ऑफ क्रेनियल वॉल्ट, और उसके अंदर फिर हम क्या पढ़ेंगे, जो अंदर से है सरफेस। ठीक है, हम ये बात ऑस्टियोलॉजी की ही कर रहे हैं। एक ऑस्टियोलॉजी हम एक्सटीरियरली देख रहे हैं बोन की, और एक जो है हम अंदर से देख रहे हैं, मतलब जो हड्डी के अंदर वाली साइड पे उसके जो फीचर्स हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, ये इंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसाज ये आएंगे। ये जब हम इस तक पहुंचेंगे देन आपको इसकी पिक्चर्स में सही समझ आएगा। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ द स्कल, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, स्कल को हम बाहर से देख रहे हैं। उसके अंदर जो सबसे पहला व्यू हम देख रहे हैं वो है नॉर्मा वर्टिकैलिस। ठीक है, अभी भी मैं बार बार लेक्चर के दौरान यही कह रही हूँ कि आप लोग अपनी बुक अपने हाथ पास रखें। ठीक है, और आपने ये अब इस चीज से काइंडली सब लोग क्या उसे कहना चाहिए, ग्रो अप। अब ये जो एक वो जो लकीर का फकीर वाला हिसाब था फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में, जिसका मैंने आपको जब काइनी भी पढ़ाई, तो मैंने तकरीबन आपकी जो स्लाइड में सारी बुक की चीजें डाली हुई थी काइनी की। काइनी का सिलेबस उस तरह से ज्यादा नहीं था, लेकिन अब एनाटॉमी बायोमैकेनिक्स का सिलेबस आपका ज्यादा है और आपको बहुत अच्छा क्लियर उसका ओवरव्यू लेक्चर में दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों ने बुक फॉलो करनी है। मैंने दोनों की बुक्स आपको बता दी हैं। ठीक है, सो अगर हम देखें नॉर्मा वर्टिकैलिस, हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, हम कौन सा सुपीरियर व्यू देख रहे हैं, हम ये वाला व्यू देख रहे हैं। ओके, इस पिक्चर में देखें, ये हम सुपीरियर व्यू देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव द स्कल इज यूजुअली ओवल इन शेप। देखें, ओवल है इन शेप। पोस्टीरियरली क्या होती है, वाइडर है देन इंटीरियरली। पोस्टीरियरली वाइडर है, थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है, और आगे से जरा पीछे के मुकाबले में कम बड़ी है। ठीक है, तो आपको बोन्स कौन सी नजर आएंगी, पीछे से देखें, आपको फ्रंटल बोन नजर आ रही है, आपको पेरिटल बोन नजर आ रही है, आपको ऑक्सीपिटल बोन नजर आ रही है। फिर अगर आप सुचर्स देखें, आपको कौन कौन से सुचर्स नजर आ रहे हैं, आपको कोरोनल सुचर नजर आ रहा है। ठीक है, आपको ब्रेगमा, मैंने अभी आपको बताया है ब्रेगमा क्या है, जो आपका सेजिटल सुचर और कोरोनल सुचर जब मिल रहे होते हैं उसके दरमियान जो पॉइंट है, दिस इज ब्रेगमा। ठीक है, और इसे फॉन्टेनेल भी कहते हैं, इंटीरियर फॉन्टेनेल, ये वाला पॉइंट इंटीरियर फॉन्टेनेल वाला भी है। ठीक है, और इसके बाद आपको देखें पीछे लेम्बडॉइड सुचर नजर आ रहा है। ठीक है, लेम्बडा क्या है, जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है, जहां पे लेम्बडा क्या है, एक पॉइंट है जो पेरिटल सुचर और सॉरी आपका सेजिटल सुचर और आपका लेम्बडॉइड सुचर के दरमियान में जो आपका वो पॉइंट है। ठीक है, दिस इज क्या है आपका लेम्बडा, जिसे हम पोस्टीरियर फॉन्टेनेल भी कहते हैं। इन सुचर्स के बारे में भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। ये मैंने सब बता दिया कि कौन कौन सी बोन्स इसमें प्रेजेंट है। आपके फ्रंटल बोन भी प्रेजेंट है। ठीक है, देखें यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखें, यहाँ पर ये देखें फ्रंटल बोन भी आपकी प्रेजेंट है।
ठीक है, आपका फ्रंटल बोन प्रेजेंट है एंटीरियरली, अब आपके पोस्टीरियरली ऑक्सीपिटल है और पेरिटल बोन आपकी दोनों तरफ है। अच्छा, अब देखिए जो नॉर्मा वर्टिकैलिस है उसके अंदर जो सुचर्स नजर आ रहे हैं आपको, कॉर्नल सुचर नजर आ रहा है, लैम्बडॉइड आ रहा है नजर, ठीक है, लैम्बडॉइड सुचर नजर आ रहा है आपको कॉर्नल सुचर नजर आ रहा है, सेजिटल सुचर नजर आ रहा है, और आपको क्या है, मेटोपिक सुचर नजर आ रहा है। अच्छा, कॉर्नल सुचर, अब ये मैंने पहले भी बता दिया कि कॉर्नल सुचर कैसे बनता है। कॉर्नल सुचर किस तरह बन रहा है, फ्रंटल बोन और 2 पेरिटल बोन्स, ठीक है, देखिए 2 पेरिटल बोन्स और एक फ्रंटल बोन मिल रही है, तो ये आपका कॉर्नल सुचर जो है वो बन रहा है। ठीक है, इस तरह सेजिटल सुचर जो है, सेजिटल सुचर क्या है, 2 पेरिटल बोन्स के दरमियान में बन रहा है, ये नजर भी आ रहा होगा आपको पिक्चर में। फिर उसके बाद अगर हम लैम्बडॉइड देखें, लैम्बडॉइड क्या है कि ऑक्सीपिटल बोन और 2 पेरिटल बोन्स, ये देखिए 2 पेरिटल बोन और ऑक्सीपिटल के बोन के दरमियान में जो सुचर बन रहा है, दिस इज लैम्बडॉइड सुचर। अच्छा, आपको साइड पे ये, ठीक है, ये जो 2 छोटे छोटे से सुराख नजर आ रहे हैं, ये आपका क्या है, ये इन्हें हम कहते हैं पेरिटल फोरामेन। ठीक है, ये पेरिटल फोरामेन है। ये जब हम आगे पढ़ेंगे फोरामेन में से कौन कौन सी चीजें पास करती हैं, तो आपको पता चलेगा कि इन फोरामेन जो जितने भी हम फोरामेन्स पढ़ेंगे उस किसी के अंदर से कोई आर्टरी, कोई वेन, कोई नर्व कुछ ना कुछ पास कर रही होती है। लेकिन अभी जब हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड करेंगे तब आप इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपको ये बताती चलूँ, जो पेरिटल फोरामेन, 2 पेरिटल फोरामेन के दरमियान में जो एरिया होता है ना, इसे हम ओबिलियन कहते हैं। ठीक है, सेजिटल ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, जो आपका ओबिलियन है, ये आपके सेजिटल सुचर, ये सेजिटल सुचर ही आ रहे हैं। सेजिटल सुचर के दोनों के यहाँ पे साइड पे जो पेरिटल फोरामेन है, और ये जो दरमियान में, उस पेरिटल फोरामेन के दरमियान में जो सेजिटल सुचर की जगह है ना, दिस इज क्या है, ओबिलियन। ठीक है, ये आप लोगों के सुचर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, एक सुचर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, मेटोपिक सुचर। मेटोपिक सुचर क्या है, कभी कभी प्रेजेंट होता है, ओकेजनली प्रेजेंट होता है, ये फ्रंटल बोन के दरमियान में प्रेजेंट होता है, और ये ठीक है, फ्रंटल बोन को 2 हाफ्स में जारी बात है डिवाइड कर रहा है, और ये यूजुअली क्या है, 6 ईयर्स ऑफ एज के बाद ये फ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये नजर नहीं आएगा आपको। ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया है, सुचर्स कंप्लीट हो गए हैं, हमारी बोन्स हमने देख ली, नॉर्मा वर्टिकैलिस में कौन कौन सी प्रेजेंट है। ठीक है, और हमने सुचर्स भी देख लिए। अच्छा, अब कुछ फीचर्स हैं जो रिमेनिंग रह गए हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कॉर्नल सुचर, सेजिटल सुचर, लैम्बडॉइड सुचर, ये मैंने बता दिया आपको, लैम्बडा बता दिया। फ्रंटल प्रोमिनेंस जो सामने हमारी प्रेजेंट होती है 7 पे, ये अगर आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा हो, जिस तरह हमारा ये जो फ्रंटल बोन है उसके साइड्स पे ये जो छोटे आपको हल्के से जहां से वो टर्न हो रही होती है, दिस इज क्या है, फ्रंटल प्रोमिनेंस। पेरिटल प्रोमिनेंस आपकी क्या है, ये एरिया, ठीक है, जो जहां से आपका थोड़ा सा बल्ज जो है वो हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा सा जहां से बल्ज है, उस जगह पे आपकी कौन सी आ रही है, पेरिटल एमिनेंस, उसी के नीचे से आपकी टेम्पोरल बोन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये जो पेरिटल क्या उसे कहते हैं, पेरिटल एमिनेंस है ना, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी होती है आपकी जो पेरिटल बोन की। ठीक है, उसकी मैक्सिमम आपकी वो कन्वेक्सिटी हो रही होती है। ओबिलियन मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे, इधर तो शो नहीं हुआ होगा, लेकिन ये जो 2 पेरिटल फोरामेन होते हैं, ठीक है, सेजिटल सुचर के साइड पे एक पॉइंट है जहाँ पे 2 पेरिटल फोरामेन हैं। ठीक है, वो वाला जो पॉइंट है उनके दरमियान में जो एरिया है सेजिटल सुचर का, दिस इज ओबिलियन। ठीक है, ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। इसे बुक से काइंडली फॉलो करें, वरना आप लोग ये भूल जाएंगे। ठीक है, और जो 9 अगर आप पॉइंट पर देखें जहां पे फोरामेन है, ठीक है, इस जगह से एक क्या है, एक मिशनरी वेन यहां से गुजर रही होती है। ठीक है, वेन गुजर रही है एक स्कैल्प की, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर इसे अभी मैं अभी बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहां से एक स्कैल्प की वेन गुजर रही होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मा वर्टिकैलिस। ठीक है, हम बोन के लिहाज से इसे पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब इसके बीच में जो फोरामेन आ जाएंगे, जब हम वो पढ़ेंगे, तो वो आप लोगों ने खुद बताना है कि जैसे फॉर एग्जांपल फोरामेन, जैसे हमने पेरिटल फोरामेन पढ़ा है, इसके दरमियान में से कौन सी गुजर रही है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैम नॉर्मा वर्टिकैलिस में हमने तो ये चीज पढ़ी नहीं है, फोरामेन्स को मैंने अलहदा डिवाइड करके पढ़ाऊंगी। तो आप लोगों ने खुद देख लेना है कि ये फोरामेन इस वाले व्यू में आ रहा है, तो उसके अंदर से ये वाली वेन भी गुजरती है। ओके,
अच्छा, उसके बाद नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस क्या है? कन्वेक्स अपवर्ड्स एंड ऑन ईच साइड एंड इज फ्लैटेंड बिलो। ये देखें, ठीक है, ये हम पीछे से देख रहे हैं। दिस इज नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस। नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस इज कन्वेक्स अपवर्ड्स एंड ऑन ईच साइड एंड इज फ्लैटेंड बिलो। ठीक है, यहां से कन्वेक्स होता है अपवर्ड, और जब पीछे से देखें फिर क्या हो जाता है, ये जो पीछे से हमारा जो एरिया है हमारी स्कल का वो क्या है? फ्लैट होता है उसके बाद। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बोन्स देखें नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस में तो हमारे पास कौन कौन सी हैं? पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ द पेरिटल बोन्स ऊपर की तरफ होती हैं। अपर पार्ट ऑफ स्क्वेमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन बिलो। कैसे? ये देखें, पेरिटल बोन के जो वो ये ठीक है, ये अपर है, अबव आ रही है। उसके बाद ये जो ऑक्सीपिटल बोन का स्क्वेमस पार्ट है, ठीक है, स्क्वेमस पार्ट जहां से ज्वाइन करे पेरिटल के साथ। ठीक है, अब ये नीचे प्रेजेंट होता है। क्या अपर पार्ट ऑफ स्क्वेमस पोर्शन ऑफ ऑक्सीपिटल बोन क्या है? नीचे प्रेजेंट है। पेरिटल बोन क्या है? ऊपर प्रेजेंट है, वो अबवली है, और ये क्या है? बिलो प्रेजेंट है। और वो दोनों आपस में मिलकर क्या है? यहाँ पे एक सुचर भी बना रही हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? लेम्बडॉइड सुचर। ठीक है, फिर आपके पास क्या है? मेस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन ऑन ईच साइड। ओके, अच्छा, मेस्टॉइड पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, टेम्पोरल बोन का ही पार्ट है। ये देखिए, ठीक है, ये आपकी टेम्पोरल बोन आ रही है। कहाँ से आप देखेंगे टेम्पोरल बोन? ये जो ग्रे वाला एरिया है, ठीक है, और ये आपका जो प्रोसेस है ना, दिस इज मेस्टॉइड प्रोसेस। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, अगर आप इसी को देखें, मेस्टॉइड नॉज मेस्टॉइड प्रोसेस, ये आपका क्या है? मेस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन आ जाता है ये। ठीक है, दोनों साइड्स पे होता है, राइट पे भी होगा और लेफ्ट पे भी होगा। और अगर हम देखें इसके अंदर नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस में बोन्स हम लोगों ने देख ली, वो ये हैं। सुचर्स अगर देखें, ठीक है, हमारे पास कौन कौन से सुचर आ जाते हैं वो पता ही चल जाता है। लेम्बडॉइड सुचर आ रहा है, ये हमारे पास आ रहे हैं सुचर्स। एक हमारे पास आ रहा है लेम्बडॉइड सुचर, और एक हमारे पास आ रहा है ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सुचर, पेरिटोमेस्टॉइड सुचर, और क्या है हमारे पास? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सैजिटल सुचर। सबसे पहले हम अगर देखें तो लेम्बडॉइड सुचर ये हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ये हम इसे डिस्कस भी कर चुके हैं। ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सुचर कहाँ है? ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑक्सीपिटल बोन एंड मेस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये देखें, ऑक्सीपिटल सुचर पे प्रेजेंट है। ये जो ब्लू सा एरिया है, ठीक है, ऑक्सीपिटल पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन और मेस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में ये जो सुचर प्रेजेंट है, दिस इज ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सुचर, जहां पे ग्रे और ब्लू का जंक्शन है। ठीक है, उसके बाद आप देखें पेरिटोमेस्टॉइड सुचर, वो इस पिक्चर में आई गेस शो नहीं किया हुआ पेरिटोमेस्टॉइड सुचर, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कैसे। कि देखिए, जिस तरह ये ऊपर से पेरिटल बोन आ रही है, तो अगर वो जो टेम्पोरल बोन का मेस्टॉइड प्रोसेस अगर ऑक्सीपिटल बोन के साथ अटैच है, तो वो ऊपर से पेरिटल बोन के साथ भी अटैच होगा। ठीक है, तो वो जो वहां पे जो जंक्शन होगा वो क्या है? पेरिटोमेस्टॉइड जो सुचर बनेगा। मैं देखती हूँ अगली पिक्चर में है या नहीं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखिए, ऑक्सीपिटल बोन ऊपर से पेरिटल के साथ जुड़ रही है, साइड से वो टेम्पोरल के साथ भी तो जुड़ रही है ना। तो जो ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल का जो हिस्सा जॉइंट बना रहा होता है ना, वो क्या है? मेस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल जो बोन होता है। ठीक है, तो वो एक तरफ से ऑक्सीपिटल बोन के साथ जहां पे सुचर बना रहा है, जो कि पिक्चर में नजर आ रहा है, वो क्या है? ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड सुचर। और अबवली जो बना रहा होगा, ठीक है, वो हमारे पास कौन सा होगा? पेरिटोमेस्टॉइड सुचर। ठीक है, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सैजिटल सुचर, ये जो ऊपर से आपका सुचर आ रहा है, जो कि पेरिटल जो पेरिटल बोन्स के दरमियान में जो आपका सुचर प्रेजेंट है, सैजिटल सुचर, उसका पोस्टीरियर वाला पार्ट, ये आपके पास हो गया सैजिटल सुचर। ठीक है, और अगर हम इस पे देखें जो आप लोगों की फीचर्स और प्रेजेंट है, वो कौन कौन से फीचर्स हैं? देखिए, सैजिटल सुचर आ गया, लेम्बडॉइड सुचर बता दिया, लेम्बडा बता दिया आपको मैंने, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस, ये आप खुद फील करेंगे। ये जो एरिया अपने सर के ये जो पीछे जहां पे आपकी खोपड़ी जो है, आपकी जो स्कल है, वो मुड़ रही होती है, उस जगह पे यहाँ पे आपको एक नॉच जो है ना, वो नजर सी नॉच, एक नॉच नहीं कहना चाहिए, एक आपको, ठीक है, एक कोई गोल सी चीज नजर आ रही होगी, फील हो रही है, वो एक बल्जिंग सा एरिया है,
ठीक है, ये वाला एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ये देखें, अगर मैं आपको एक पिक्चर में दिखाऊं, ये देखें, ये जो जहां पे अपर मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटिस लिखा है, उसके पीछे की जो नोक सी आ रही है ना, दिस इज क्या है, योर ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है, हाईएस्ट नुक्कल लाइन। ये क्या होती है, ये इसी के ऊपर यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है। अच्छा, हाईएस्ट नुक्कल लाइन हमेशा प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, किसी किसी में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले मैं आपको सुपीरियर नुक्कल लाइन का बता देती हूँ। ये जहाँ पे सुपीरियर नुक्कल लाइन कहाँ है, जहाँ पे आपकी ये ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है ना, उसके लेटरली प्रेजेंट होती है, इसे हम कहते हैं सुपीरियर नुक्कल लाइन। ठीक है, ये अगर आप देखें 6 नंबर पर, ठीक है, और यहाँ पर भी देखें, ये वाली जो रिज सी होती है ना, दिस इज इंफीरियर नुक्कल लाइन। जब भी हमारी फिजिकल क्लास होगी, आप स्कल बोन को हाथ में पकड़ के जब ये देखेंगे तो आप लोगों को सब कुछ ये सही पता चल जाएगा। मेस्टॉइड प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ठीक है, इधर ही मेस्टॉइड प्रोसेस जहाँ पे होता है, ठीक है, ये एक इस तरह करके एक ग्रूव भी नहीं कहा जा सकता उसे, इस तरह एक एरिया सा बना होता है इनवर्ट टाइप, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, मेस्टॉइड नॉच होती है, ठीक है। और एक आपका पास क्या है, मेस्टॉइड फोरामेन। ये नंबर 9 पर जो है मेस्टॉइड फोरामेन, इसके अंदर से भी एक वेन जो है वो पास कर रही होती है। वो हम जब इन फोरामेन्स के बीच में से पढ़ेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, देन आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाएगा। अभी तक सिर्फ आप ये फीचर्स याद रखें कि एक एक बोन के ऊपर ये चीजें मौजूद होती हैं, इनके अंदर से क्या क्या गुजरता है, जब हम ये पढ़ेंगे देन आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर ईजी लगा होगा और समझ आ गया होगा। थैंक यू।